हेलो फ्रेंड्स। तो आ गए हम फिर से आपका फेवरेट चैनल सब्जेक्ट्स की महाभारत में। इसमें अब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नए टॉपिक के साथ। फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज। फिजिक्स की जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। फिजिक्स में मतलब एनसीईआरटी में तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंबाइंड टॉपिक चैप्टर है, लेकिन अपन अलग से पढ़ेंगे इसको डिटेल में, क्योंकि एचसीईआर में भी अलग से ही दिया है। चैप्टर का नाम है अपना कैपेसिटर्स। ये मैं इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स वगैरह वो इसलिए नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका पता है, इसलिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार क्वेश्चन पहले आया कर लो यार, कैपेसिटर होता क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें भी आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं आपको नहीं पता है, लेकिन मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपन सोचो आप कैपेसिटर कहते क्या है। कैपेसिटर की मैं कोई डेफिनेशन दिखवाने की मतलब बिल्कुल कोई प्रेफर नहीं करूंगा। सिंपल आपको ट्रिक्स बताऊंगा और क्वेश्चन कैसे करना है, बस वही। क्योंकि सबसे ज्यादा ये डेफिनेशन तो यार बच्चे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेन कंसेप्ट और आपकी जो ट्रिक्स है। तो सबसे पहले सुन लो, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, खाली सुन लो। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स placed close to each other is called capacitor। कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन, लिख देता हूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स placed close to each अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। बस ज्यादा कोई डेफिनेशन सुनो। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस ऐसे। कैपेसिटर का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। बाकी और कई क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, आगे और समझ जाओगे, इतना तो जान लो कि कैपेसिटर ही होता है बस। अब अगले टर्म की बात करते हैं। आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आ जाएगा। अभी तो सुनो बस यार, मजा आएगा। अभी रुको, कोई जल्दी नहीं इतनी। अगला है टर्म कैपेसिटेंस। अगला टर्म है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सुन लो, क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा बिल्कुल। अब सुनो यार, कैपेसिटेंस क्या होता है। जो मैं बोलूं ना, हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी को ही आप अपने वर्ड्स में लिखो, तो इससे आपको हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। बेसिक मतलब बता रहा हूं, कोई डेफिनेशन के पीछे नहीं भाग रहा। कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, जिसका सीधा सा मतलब है कंडक्टर्स। कैपेसिटेंस को अपन ऑर्गेनाइज कंडक्टर्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट और सेकेंड में बता रहा हूं। ये मैं लिख रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन, दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज है ज्योमेट्री। कंडक्टर की क्या ज्योमेट्री है, प्लेट्स है, स्फीयर है, कोई और भी कोई बॉडी है, तो उसकी सबसे पहले ज्योमेट्री क्या है। और दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में वो रखी गई है, यानी कि जो कैपेसिटर है आपका किस मीडियम में रखा गया है, किस मीडियम में रखा गया है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है बेसिकली कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री क्या है और मीडियम क्या है। अब सुनो, और यहां सुनो, इसके बाद मैं मतलब अभी नहीं बता रहा, बाद में एक चीज और बताऊंगा। आप याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन है, वो अभी नहीं। तो अब आगे सुनो। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ, लॉज ऑफ कैपेसिटेंस।
लॉज ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है यार, अपन इसकी बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सुनो। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इधर Q क्या है, सुनो। Q होता है चार्ज और V होता है पोटेंशियल। अब यार आप सोच रहे हो कि पोटेंशियल होता क्या, मैंने पोटेंशियल तो बताया नहीं। पोटेंशियल फर्स्ट चैप्टर में, मतलब इस कैपेसिटर के जो पहले का पार्ट है उसमें बताया, मतलब टॉपिक का पार्ट है पोटेंशियल। लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारे पोटेंशियल किस किस के क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस क्या होती है वो सब बता दूंगा। अभी तो बस आप एक टर्म याद रखो, पोटेंशियल। ठीक है, और पता भी होगा कुछ बच्चों को, तो बेसिक है पोटेंशियल। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इधर आ जाता है Q इज इक्वल्स टू CV। जिधर C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV ये फॉर्मूला है, इसको रट लो, यही आगे काम आएगा। पूजा करो उसकी पूजा। Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब सुनो, इसका Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब क्या है। किसी भी कंडक्टर पे, चाहे उसका शेप कुछ भी हो, ये कंडक्टर मान लो, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे कितना भी चार्ज डालो, कितना भी चार्ज डालो, चार्ज डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला यार अगर नहीं बताओ तो इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा उसमें देखना, लेकिन जनरल फॉर्मूला बताया था, उसको रट लो अभी के लिए। तो बाद में तो आपको मैं बिल्कुल रटवा दूंगा यार। अभी देखो क्या है, के क्यू डिवाइडेड आर। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। लिख देता हूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इससे पता पड़ता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर V बढ़ाएंगे तो Q भी बढ़ेगा। सेम अब ऐसे कोई दूसरा कंडक्टर मान लो यार, स्पेयर मान लो, स्पेयर मान लो, इस पे अगर Q बढ़ाएंगे तो इस पे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इसलिए कहा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, अपना कैपेसिटेंस। ठीक है, जो आजकल इसकी डेफिनेशन बोलो, सुनो। द चार्ज ऑन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ये मतलब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। द चार्ज ऑन कंडक्टर, द चार्ज ऑन कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to, मैंने बताया the charge on conductor is directly proportional to the potential across the conductor। हालांकि मैं बाद में बता रहा हूं, लेकिन यार डेफिनेशंस के पीछे जाना नहीं है, बेसिक ये कंसेप्ट याद रखना है, Q is directly proportional to V। जैसे अपन को ये मेन जो फॉर्मूला था इसको रट लेना यार, ये 5 स्टार फॉर्मूला है। ठीक है, अब सुनो, अब अपन को क्वेश्चन, अब इसमें से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, Q को, चलो ठीक है मैं इसको अगले उसको समझाता हूं, सुनो। अगर अपन ने क्या देख लिया, Q इज इक्वल्स टू CV देख लिया ना। अब सुनो, अब इसको पोटेंशियल, इसमें कैपेसिटेंस को कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। इधर देखो C क्या है, कैपेसिटेंस, Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, बेसिकली डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। फॉर्मूला तो एक ही है, उसको ओरिएंटेशन मैंने बदल दिया है। अब 3 स्टेप याद रखनी है अपन को, क्वेश्चन में 3 स्टेप याद रखनी है।
जो कि अपन को कैपेसिटेंस निकालने में हेल्प करेंगी। मतलब सुनो, फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ, इन स्टेप्स की मदद से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई सा भी जो कंडक्टर दिया है, गिवन कंडक्टर पे, गिवन कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू पुट करो। इसी तरीके से लिख लो। फर्स्ट स्टेप रखना, कोई सा भी कंडक्टर दिया हो, कोई से भी शेप का हो, उसमें पॉजिटिव क्यू चार्ज डाल दो। अब सोचोगे पॉजिटिव क्यू क्यों? अपन एक अजम्पशन मान लेते, नेगेटिव क्यू से आपको अगर रट्टा लगे इसलिए पॉजिटिव क्यू मान लेते, बस सिंपल। कोई सा भी कंडक्टर उसमें पॉजिटिव क्यू डाल दो, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है, जो रीजन दिया हो, जैसे कि ये है, दो प्लेट दिए, प्लेट्स या फिर स्पेयर दिया है, स्पेयर है। अब इस पे अपन जैसे ये दिया है तो इस पे ना होलो स्पेयर की बात कर लेते हैं। इस पे चार्ज क्यू डाला तो इस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। ये टॉपिक इधर अंदर माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। ये तो इंडक्शन का टॉपिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक में शायद आपने पढ़ा हो, कोई बात नहीं, मैं अगर बाद में बताऊंगा अभी। तो उसी तरीके से आप ये इसको ए माना और इसको बी माना, एग्जाम्पल है बस बता रहा हूं ऐसी। इसको ए माना उसको बी माना, इन इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल में डिफरेंस को निकालना है। सेकंड स्टेप ये रहेगी, जो गिवन सरफेस है, गिवन सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, दैट इज डेल्टा बी। चार्ज डालो, फिर जो गिवन सरफेसेस है उनका डेल्टा बी पता करो, ठीक है। पता करो कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज डालो। अगर वो अभी डायग्राम समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे, और डेल्टा बी पता करो। ये स्टेप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सीख गए तो बस आप सब कर जाओगे। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, जब डेल्टा बी को एक्सपेंड करोगे, डेल्टा बी कुछ भी लिखोगे आप, एक्स वाई जेड जो भी लिखोगे, डेल्टा बी को एक्सपेंड करने से v1 प्लस v2 कुछ भी डाला या v1 माइनस v2 डाला, उसके इक्वल में कैसे भी आपको फॉर्मूला जानते हो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा बी, तो इसको अपन को चेंज करना है ऑलवेज। इसको आप बदल दो, इसको कैसे भी इस फॉर्म में ले आओ, Q अपॉन डेल्टा बी, बस इसको कैसे भी इस फॉर्म में लाना है। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो उसमें Q जरूर आएगा, और डेल्टा बी कर दो। अगर ये वाला फॉर्म आपने ला दिया ये, तो आप कैपेसिटेंस आराम से निकाल लोगे। बस ये 3 स्टेप याद रखना, 3 स्टेप, बाकी सब हो जाएगा। ये 3 स्टेप लिख लो, समझ लो। सुनो, कोई सा भी कंडक्टर दिया उसमें चार्ज डाल दो, गिवन सरफेस इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, और उसको Q बाय डेल्टा बी के फॉर्म में ले आओ। 3 स्टेप है। मैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं, सिंपल सा। जैसे कि देखो, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूं। अभी 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स वाला नहीं करा रहा, सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं वैल्यू वाला, जिसमें एक क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना दिया है, क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर पे, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, अ कैपेसिटर गेट्स अ चार्ज ऑफ 60 माइक्रोकूलम। 60 माइक्रोकूलम का एक कैपेसिटर पे चार्ज है। When it is connected to a battery of EMF, EMF होता है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका डेल्टा भी कितना दिया है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है। इसको इक्वल ही लगा लो, 10:2 नहीं है, वो इक्वल है। डेल्टा ये हो गया अपना डेल्टा भी 12 वोल्ट, और इसमें बोला है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, यार कैपेसिटेंस निकालना है। कर लो उसको, तो कर लिया होगा यार, अब तक तो कर लिया यार, सिंपल। Q इज इक्वल टू CV, Q कितना है 60 माइक्रोकूलम, या फिर इसको लिख लो 60 इंटू 10⁻⁻⁶। ये 1 कूलम कितना, 1 कूलम कितना होता है, 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा अपना 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। ये माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है बेसिकली। तो ये हो गया, और C निकालना, V कितना दिया 12, तो 60 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड 12 बराबर C, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁶ बराबर C। कैपेसिटेंस आ गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं यार भूल ही गया, ये आ गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, अरे यार इसकी तो यूनिट का है,
कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? तो नोट करो, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। फैराड ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसको कहते हैं फैराड और स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है फैराड। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, C इज इक्वल्स टू, या तो इसको फैराड बोल दो, या फिर Q की क्या होती है? कूलम। Q की ऐसा यूनिट कूलम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की तो वोल्ट होती है, या फिर इसको कहते हैं कूलम पर वोल्ट, या फिर कूलम पर वोल्ट। ठीक है, फिर फैराड इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। देखो यार, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि देखो बेसिक्स आप 3 स्टेप जो थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि स्पेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर्स कैसे निकालते हैं, अलग अलग कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस निकालना बताऊंगा। आज क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जो 12th में होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू। अगली क्लास में इस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और फिजिक्स की क्लास आपको कैसी लगी आज?